मैं संचालक महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भी मौका दे दिया। ये मौके की तलाश बहुत करते रहे। चले गए थे हरिद्वार। ये सच्ची घटना है। हम लोग सच्ची घटना कहते हैं, हर लोग हम लोग नहीं, हरिद्वार गए और हमारे सामने एक भद्र महिला बैठी है, क्षमा करेंगी, एक लड़की से प्रेम करने लगे, लेकिन वो प्रेम हुआ नहीं। तो इनके साथ इनके एक मित्र थे, कहा अरे यार क्या गड़बड़ करते हो, ईश्वर से प्रेम करने की जगह है, तुम लड़की से प्रेम करते हो। बड़ा सही उत्तर दिया इन्होंने अपने अनुकूल। कहा क्या बकते हो भाई, जहाँ लड़की से नहीं हो पा रहा है वहाँ ईश्वर से क्या होगा। तो ये घटनाएं, क्या बात है। खैर इनका जवाब लोग नहीं दे रहे थे, मुझे माफ कीजिएगा। मैं अध्यापक था, अब भी टूटा फूटा हूँ। मेरे इंटर कॉलेज के बगल में एक डिग्री कॉलेज खुल गया है, मैं अब भी वहाँ हिंदी देख लेता हूँ। तो हिंदी में अब वो किताब नहीं रह गई। कहानी की किताब में एक कहानी थी सती, शिवानी की कहानी है। तो मैं वही पढ़ा रहा था, सच्ची घटना है। विद्यार्थी तेज थे, मैथमेटिक्स का क्लास था। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा कि माँ साहब सती का क्या अर्थ है। मैंने कहा कि सती का अर्थ, मेरे यार एक छात्र ने पूछा कि माँ साहब सती का क्या अर्थ है। मैंने कहा यह बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई, आज के जमाने में सती की चर्चा व्यर्थ है। आज सती नहीं सांसती मिल जाती है। जब किसी सांसती से पड़ जाता है पाला तो पुरुष का पिट जाता है दिवाला। क्रिकेट के हिट विकेट आउट खिलाड़ी की तरह वो आंगन में खड़ा रहेगा, मूर्ति की तरह जड़ा रहेगा, और वह सांसती जोर जोर से उसका टेस्ट कमेंट देगी। इतना तेज चिल्लाएगी कि पड़ोसी पड़े रहेंगे और केटली और कलछुल का कैच लेने के लिए गली में खड़े रहेंगे। बेटा सांसती से भगवान बचाए, लेकिन अगर किस्मत खोटी हो जाए, सांसती गले पड़ जाए, तो एक प्रिकॉशन लेना जरूरी है। एक सावधानी की तरफ तुम्हारा ध्यान जाना जरूरी है। मैच खेलना तो तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन कभी जीतने की कोशिश मत करना, ड्रा कर लेना, और ड्रा कर लेने में ही तुम्हारी जीत होगी, और वास्तविक जीत तो कल्पनातीत होगी। पार नहीं। मैं इस विद्यालय को 4 पंक्ति, हम लोग विद्यालय में हैं और इसी से जुड़े रहे, इसी से रोजी रोटी चली। जो छोटा मोटा आप लोगों के यहाँ परिचय भी पहुँचा वो विद्यालय के दिन है। तो शब्दों की क्षमता के बाहर जिसकी अनंत गुणवत्ता है, देश काल की सीमाओं से ऊपर जिसकी सत्ता है, उद्भूत जहाँ से दिव्य ज्ञान सन्मय चिन्मय एवं ललाम, विद्या को, विद्यालय को, विद्याचार्यों को सब प्रणाम। तमाम बातें हुई। हमारी सरकारें गंगा को शुद्ध करते करते स्वयं शुद्ध रह गई कि नहीं, इसका तो मैं नहीं बता सकता इसका परिणाम क्या हुआ। शायद ये सरकारें ही विफल हो गई, गंगा शुद्ध नहीं हुई, और वह गंगा अपनी व्यथा कथा कहने इंद्र के पास आई। वही से बात शुरू होती है कि घोर प्रदूषण से गंगा बौखलाई, सीधे स्वर्ग के सम्राट के द्वार पर आई, जोर से गुहार लगाई, दुहाई हो स्वर्ग के सम्राट की, मैं तो न घटती हुई न घाटती। मैं स्वर्ग से धरती का कलुष हरने गई थी, भगीरथ के पुरखों को साप मुक्त करने गई थी, लेकिन आज मुझे अपने आप पर रोना आ रहा है, मेरा अस्तित्व ही डगमगा रहा है।
देवराज बोले कि गंगे, कभी तू श्री हरिपद नख में समाई थी, वो विष्णु के नख से निकली है। कभी तू श्री हरिपद नख में समाई थी, ब्रह्मा के कमंडल में जगह बनाई थी, और शिव के जटा जूट में भी लहराई। लेकिन जब विष्णु ने तुम्हें लात मार दिया, ब्रह्मा ने हाथ झाड़ लिया और शिव ने दिल दिमाग से उतार दिया, तभी तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी गई, जब देवताओं का साथ छुड़ाकर तू आदमी के साथ लगा दी गई। भगीरथ, गंगे, जो परमात्मा से जिसका नाता टूट जाता है उसका भाग्य तो अपने आप टूट जाता है। वर्षों से तुम धरती का कलुष पचा रही हो, धरती का कलुष पी रही हो, एक छटपटाहट भरी जिंदगी जी रही हो। आदमी नहीं जानता कि यह तुम्हारी विवशता है कि महानता, लेकिन इतना सच जरूर है कि अगर तू धरती का कलुष न पचाती, आदमी को उसके प्रदूषण से न बचाती, तो अब तक उसके पाप का घड़ा भर गया होता और अपने ही प्रदूषण के जहर से आदमी मर गया। क्या बात है, भोजपुरी आपको हम कुछ नहीं कर सकते। क्या भोजपुरी सुना के गुरु जी? भोजपुरी है का? बिना भोजपुरी के पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं। एक थे कहावत, पंडित बैठे हैं, भोजपुरी जरूर सुनाइए। पंडित जिस भोज में पूरी न हो, कहाँ भोजपुरी? बहुत लोगों ने माँ पर बहुत कुछ कहा, हो चुकी है बात, लेकिन मैं वही पे पहुंचा रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा, ये जूठन है, मेरे अंदर कविता नहीं, कविता करने की क्षमता नहीं है। इसके लिए मैं बाबा तुलसीदास को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज आप लोग देखते होंगे कि रामचरितमानस को गा गा कर तमाम लोग सम्मान जीविका अर्जित कर रहे हैं। कुछ लोग तुलसी से महान हो गए और उसी को गाकर कुछ लोग भगवान हो गए हैं। लेकिन ऐसे ग्रंथ का गायक भी अपने को कभी नहीं करता, सीधे कहता है कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं, कभी भी गीत नहीं मोड़े सकते कहूं लिखा कर। और तुलसी का जमाना अदब लिहाज का जमाना था। मेरे पूज्य गुरुदेव दुनिया में नहीं है, क्षमा कीजिएगा, मैं उन्हीं की बात प्रस्तुत कर रहा हूँ केवल अपने को बचाने के लिए। एक बार उन्होंने कहा मुझसे, ऐसे ही आ रहे थे खंडवा में, मैं बम्बई से उनके साथ कब सम्मेलन से आ रहा था, कहा कि होरीलाल, हम कहे जी गुरु जी, कहा अब ये कहना व्यर्थ है कि मुट्ठी बात दिया है वहां तो सारे जाओगे। हम कहा क्यों? कहा धरती की तमाम चीजें लेकर लोग चले गए। कहा मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने प्रमाण दिया कि राम के संग रामायण गा, हनुमान के संग गई से उकाई, बैर गए संग रावण के सेवरी, जो गई तो गई पहुनाई, पारथ के संग बाण गयो, फिर कृष्ण सुदामा के साथ मिताई, व्यास गए तो कथा भी गई, तुलसी जो गए तो गई कथाई। लेकिन फिलहाल सब लोगों ने प्रयास किया है, मैं भी प्रयास किया हूं। एक कहावत है देहात में, उसी का विस्तार है, कथन है। देहात में आप लोगों के सामने आई होगी बात कि नसकट खटिया बदकट जोय, जब पैलौठी बिटिया होए, गोइड़े खेती भकुआ भाई, घाट है दुख कहाँ समाज। ये सब चीजें थोड़ा कष्टकर हैं, यहीं से बात शुरू होती है। कविता का शीर्षक है चकचोन्हरी चाची। चकचोन्हरी चाची, चकचोन्हरी चाची कहत रहल, नसकट खटिया दुखदाई हो, बदकट मेहरारू अगर मिलते रचको नहीं भलाई हो, गरगोइड़े खेती बाड़ी हो, पीठी पर भगुआ भाई हो, तो जाना अपने पूर्वज का बिगड़ल कुछ कर्म कमाई। सुधई बुधई दोनों भाई में प्रेम रहल, खूब पटत रहल, जे जहाँ रहल संतुष्ट रहल, जे हम जांगर से खटत रहल। लेकिन देवरान जेठानी में दोनों में ना ही बनत रहल, बिस्कुट बोली हर समय रहल, आए दिन झगड़ा ठनत रहल। जन्म जन्म के दुश्मन इस दुगनव जन आँखी में कटकें, उन्होंने देख चौका पटकें तो उन्हें देख बेलना झटकें। सुख दुख का बाटब दूर भयल, बोलब चालब भी विष हो गया, मुँह झोरा इस लटकाए दिन रुख दोनों का 36 हो गया। घबराए गजब बोली बोले आपस में दोनों, जरे लगिन बरे लगिन भीतर भीतर अपने दुल्हन के भरे लगिन।
भाई इनके पावन रिश्ता में दोनों में गजब गिराज दहीन, दिन रात कान फूकत फूकत पानी में आग लगाए। ताना तानी में बात बढ़ल, फिर भाई में खटपट हो गया, कुल बनल गिरस्ती बिगड़ गई, खेती बाड़ी चौपट हो गया। सुतहा रुपया कर्जा लेके छोटकहू जने परदेश भगन, बोझा ढोए के मजदूरी कुछ हर वहर का करे लगन। कम पढ़ा लिखा बुधई गंवार का काम मिले कोई लारी में, 12 घंटा टोकरी ढोए और कोयला बोझे लारी में। करिखा हो गया कपड़ा लत्ता सज्जे शरीर करियाई गई, अगली पछली कुल सुझे लाग मोहर शकल हिराई गई। तो वही दिना बेचारू बुधई के दाना बिल्कुल बउराई गए, जब दुई दुई बैरन चिट्ठी एक कई दिन घर से पाई गए। वह तो मोबाइल नहीं था जब एक कविता लिखी गई, वो चिट्ठी पाया। तो पहली चिट्ठी मेहरारू कर, दूसरी माई के हाथे से। माँ के बारे में बहुत कुछ कहा गया और एक ही वाक्य में मैं माँ की सारी कहानी बता सकता हूँ कि चूंकि भगवान हर घर में नहीं पहुंच पाता, इसलिए एक माँ को भेज देता है। तो वह पहली चिट्ठी मेहरारू का पहली चिट्ठी मेहरारू का दूसरी माई के हाथे से, पहली गोरे के तरे धरण, ये संस्कार कविता संभाल रही है। पहली गोरे के तरे धरण दूसरी लगान माथे से, माँ की चिट्ठी का जवाब दिया। कुल पढ़ पढ़ाई के जान समझ लिख के समझाएं माई के, जेकरे कर जासे आज तलक बा दुनिया में भरपाई के। माँ को लिखा प्रणाम हजारन बार कहीं तोहरे चरणन में हे मैया, जुग जुगती दोनों चुक जाई तोहरे वर्णन में हे मैया। विज्ञान बढ़ल बा यह युग में कुछ नई नई अजगूत केस, धरती का मनई कल पुर्जा से चांद तलक पहुंचाए देश, पर लाल लहू के श्वेत दूध अब वहीं तक नहीं बनाए सका। विज्ञान, ये मैं 16 जुलाई 1969 की बात कर रहा हूँ, जो अपोलो 11 उड़ा था। संयोग से मैं उसी दिन बीएड में एडमिशन कराने गया था हरिश्चंद्र में, तभी मुझे याद है। और चंद्रमा तक पहुंच गया, आज से 50 वर्ष पहले पहुंच गया चंद्रमा तक अमेरिका। लेकिन देखिए रहस्य प्रकृति का कोई नहीं आज तक जान पाया कि नन्हे से वायरस कोरोना का हल नहीं ढूंढ पाया, चंद्रमा तक तो पहुंच गया था। तो कहा कि विज्ञान बढ़ल बा यह युग में कुछ नई नई अद्भुत केस, धरती का मनई कल पुर्जा से चांद तलक पहुंचाए देश, पर लाल लहू के श्वेत दूध वहीं तक नहीं बनाए सका। माई के कारस्तानी से विज्ञान न आगे जा सका। तो माई ने तुरे अशीसन से जांगर जिनकी भरपूर रही, प्रफुल्लित रहब रन में बन में दुख और दरिद्र दूर रही। तोहरे पूजा तोहरे तप से खुशहाल हमार शरीर रही, विश्वास की हूँ तोहरे दूधे का कायम ही तहरीर रही। अरदास अंत पे बा भैया तू तनिक करेजा मोट की हूँ। माँ जब परदेसी बेटे को आशीर्वाद देती तो आंसू नहीं संभाल पाती। अरदास अंत पे बा मैया तू तनिक करेजा मोट की हूँ, आशीष देत की बेटवा के तू आपन आंसू पहुंचे। फिर मेहरारू के लिखें, जिसके लिए पूरी बात कही गई। फिर मेहरारू के लिखें तो के चाही गहना सोना चांदी, कंघी दर्पण चोटी चप्पल चौकतानी। कहा फिर मेहरारू के लिखें तो के चाही गहना सोना चांदी, कंघी दर्पण चोटी चप्पल चोली चौकस चूनर धानी। पाती से पता लगल हमके तो हमरे बिना उदास रही, ना खात ही दाना पानी पर हरदम गारत आंस रही। तो सीता हरण सुने हो भी पंडित से कथा रामायण में, बिरहा चैता कजरी सोहर श्रावणी लावणी गायन में। जब पंचवटी में सीता के रावण भैलिस बरजोरी से, सीता का आंस बहे जैसे पानी बरखा के ओरी से। रावण पकड़ता है सीता को, सीता रोने लगी। रावण ने कहा रो रही हो सीते, दशरथ के भंडार में बड़ा सोना चांदी था और जनक के पास भी सोने चांदी की कतई कमी नहीं थी, लेकिन तुमको पति से प्रेम था, राम के प्रति तुम्हारी निष्ठा अचल थी अड़ी, और तुमने सोने चांदी की तरफ नहीं देखा। सोने चांदी को ठुकरा करके तो राम के पास आई, और वह राम तुम्हारे साथ तब तक रहा सीता जब तक सोने चांदी से मोह तुम्हारा नहीं जगा। आज सोने चांदी से मोह तुम्हारा जग गया, तुम्हारा प्रेम ट्रांसफर हो गया, तुम्हारी भक्ति स्थानांतरित हो गई, तो राम छूट गया। और सोने का ही सवाल अहम है, तो चल लंका वहां सोना ही सोना है।
जब पंचवटी में सीता के रावण धैलस बरजोरी से, सीता के आंस बहे जैसे पानी बरखा के ओरी से। तब रावण बोलल, हे सीता, जब भयल राम वनवास रहल, दशरथ के महल अटारिन में सोनन के हाथ विलास रहल, लेकिन ना मोह भयल तो के तब राज आऊ राजधानी पर, तू लात मार के चली आऊ दशरथ के सोना चांदी पर। तब पति का प्रेम मिलल सच्चा, विश्वास राम में बना रहा, सोना का सूरत दूर रहल, विश्वास पति में घना रहा। माया का सोना हिरन देख जब लालच लोग तोहार बढ़ल, पति प्रेम भुला के सोना का जब विकट कपारे भूत चढ़ल, तो दुर्गत का पहरा आयल न किस्मत करम फुटल सीता। सोना के भारी लालच में लपट के साथ छुटल सीता। सोना का चाहत है बाटे तब तक बेकार कुल रोना हो, अब चला चली लंका नगरी जौने में सोने सोना। आगे भी जौने नारी के सोना कर लालच धरे रही, छुट जाई होकर राम सुन पति कबो न होकर घरे रही। वो कहता है ना कि सोना लादन पीव गए लौटने आए देश, सोना मिला न पीव मिले रूपा हो गए केश, खत्म हो गई जिंदगी। तो कहा आगे भी जौने नारी के सोना के लालच धरे रही, छुट जाई होकर राम सुन पति कबो न होकर घरे रही। ये कहत कहत ड्यूटी आई, बुधई झट बांध लेहन पगड़ी, देखा तो आगे खड़ा रहा जोड़ी वाला लेके सगड़ी तो लोट। बड़े धैर्य से आप लोगों ने सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने चाव से मुझे सुन लेंगे, इसलिए कुटी में रहेंगे, किलों में रहेंगे, सफर में कहीं काफिलों में रहेंगे, जहां भी रहें आप, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में।